रात 3 बजे फ़ोन उठा लिया। अब वो नंबर मुझे ढूंढ रहा है। अगर आप भी अननोन कॉल्स उठाते हो तो ये वीडियो पूरा देखो और शेयर करो। एक आम सा लड़का, लेकिन उसकी एक आदत थी, रात में बहुत देर तक मोबाइल चलाना। उस रात भी पूरा घर सो चुका था। पंखे की धीमी सी आवाज़ और बाहर कुत्तों के रोने की आहट के अलावा सब कुछ सन्नाटे में डूबा हुआ था। आदित्य बिस्तर पर लेटा बिना वजह सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था। उसकी आंखें थकी हुई थी, लेकिन नींद जैसे उससे नाराज थी। अचानक उसकी नज़र मोबाइल के समय पर गई। 3:02 सुबह। उसी पल उसका फ़ोन ज़ोर से वाइब्रेट हुआ। आदित्य चौंक गया। इस वक्त उसे कोई कॉल नहीं करता था। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर एक ही चीज़ लिखी थी, अननोन नंबर। कुछ सेकंड तक वो बस स्क्रीन को घूरता रहा। कॉल अपने आप कट गई। आदित्य ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल एक मैसेज आया, सोए क्यों नहीं हो? उसका गला सूख गया। उसने इधर उधर देखा। कमरा वैसा ही था, लेकिन हवा अचानक ठंडी लगने लगी। आदित्य ने खुद को समझाया कि शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा। उसने जवाब नहीं दिया। तभी दूसरा मैसेज आया, पीछे मत देखना। आदित्य का दिल जैसे रुक गया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ कांपने लगे। कमरे में पंखे की आवाज़ अब बहुत तेज लग रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसकी सांसों को गिन रहा हो। अचानक फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर, कॉलिंग। इस बार उसने कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ कोई आवाज़ नहीं थी, बस हल्की सी सांसों की आवाज़। फिर एक टूटी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अब देर हो चुकी है आदित्य। फोन अपने आप बंद हो गया। आदित्य ने डर के मारे मोबाइल नीचे गिरा दिया। उसी पल उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा और ठंडी हो गई है और उसके कान के पास किसी की सांसें चल रही हैं। धीरे धीरे उसके कान में एक आवाज़ गूंजी, अब तुम मेरी कहानी हो। और तभी घड़ी फिर से चमकी। 3:02 सुबह। आदित्य ने कॉल को इग्नोर कर दिया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मोबाइल को तकिए के पास रख दिया और आंखें बंद कर ली, जैसे ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। पंखे की आवाज़ अब भी चल रही थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई और आवाज़ भी है, बहुत धीमी, लगभग न सुनाई देने वाली। ठीक 10 सेकंड बाद मोबाइल फिर से वाइब्रेट हुआ। वही नंबर, अननोन नंबर। इस बार आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थी। उसने घड़ी की तरफ देखा। समय अब भी वहीं अटका था, 3:02 सुबह, जैसे वक्त आगे बढ़ ही नहीं रहा हो। एक गहरी सांस लेकर उसने कॉल उठा ली। उधर से कोई बोला नहीं, बस धीमी, भारी और टूटी हुई सांसों की आवाज़। वो सांसें इतनी साफ सुनाई दे रही थी जैसे फ़ोन के उस पार कोई नहीं, बल्कि उसी कमरे में मौजूद हो। हर सांस के साथ आदित्य का दिल और जोर से धड़कता जा रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो, उसकी घबराहट को महसूस कर रहा हो। उसने कांपती आवाज में पूछा, हेलो? लेकिन जवाब में सिर्फ सांसों की आवाज और गहरी हो गई। अब वो सांसें उसके कान के बिल्कुल पास महसूस होने लगी। आदित्य की आंखें डर से फैल गईं। उसने फोन को कान से हटाकर देखा, लेकिन कॉल अब भी चल रही थी। उसी पल उसे एहसास हुआ, ये आवाज मोबाइल से नहीं बल्कि कमरे से आ रही है। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर लेकिन कांपती हुई आवाज में पूछा, हेलो? कौन बोल रहा है? उसके शब्द हवा में ही लटक गए। फोन के उस पार कुछ सेकंड तक गहरा सन्नाटा रहा, इतना भारी कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी उसे चुभने लगी। फिर अचानक स्पीकर से एक धीमी, ठंडी और बेहद परिचित आवाज उभरी, फोन मत काटना। ये सुनते ही आदित्य का शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी उंगलियां अकड़ गईं, दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि जो आवाज उसने सुनी वो किसी अजनबी की नहीं थी, वो उसी की आवाज थी। हर शब्द, हर ठहराव, वही लहजा, जैसे कोई
आईने के अंदर से बोल रहा हो। आदित्य को लगा जैसे उसकी ही परछाई ने बोलना शुरू कर दिया हो। उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। अगर ये मेरी आवाज है तो फोन के उस पार कौन है? उसने डर के मारे फोन कान से थोड़ा दूर किया, लेकिन आवाज फिर भी साफ सुनाई दे रही थी, जैसे वो शब्द मोबाइल से नहीं उसके दिमाग के अंदर गूंज रहे हों। उसके माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। कमरे की लाइट हल्की सी झपकने लगी और दीवारों की परछाइयां अजीब आकार लेने लगी। फोन से वही आवाज फिर बोली, अब पहले से ज्यादा करीब और धीमी। मैं वही हूं जो तुम हो। आदित्य समझ गया, ये रात अब उसके काबू में नहीं रही। डर ने अब असली रूप ले लिया। आदित्य पूरी तरह घबरा चुका था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा अभी सीने से बाहर निकल आएगा। डर के मारे उसने बिना कुछ सोचे समझे कॉल काट दी और मोबाइल को बिस्तर पर फेंक दिया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। अगले ही पल मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। नोटिफिकेशन आया, लोकेशन शेयर्ड। आदित्य ने कांपते हाथों से स्क्रीन देखी। उसकी सांसें रुक सी गईं। जो लोकेशन दिखाई दे रही थी वो कहीं बाहर की नहीं थी, वो उसी का कमरा था। बिल्कुल वही जगह, वही बिस्तर, वही कोना जहां वो खड़ा था। जैसे किसी ने कमरे के अंदर से ही उसकी लोकेशन भेजी हो। आदित्य को महसूस हुआ कि वो अब अकेला नहीं है और जो भी था वो पहले से ही उसके बहुत करीब खड़ा है। अचानक आदित्य का फोन अपने आप फिर से बजने लगा। इस बार उसकी वाइब्रेशन सामान्य नहीं थी। वो लगातार घबराई हुई सी कांप रही थी, जैसे मोबाइल खुद किसी खतरे को महसूस कर रहा हो। आदित्य का दिल उछलकर गले तक आ गया। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, पीछे मत देखना। ये शब्द पढ़ते ही उसकी सांसें बेकाबू हो गईं। सीना तेजी से ऊपर नीचे होने लगा, जैसे हवा खत्म होती जा रही हो। उसके कानों में अब सिर्फ अपनी ही धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। कमरे की रोशनी हल्की सी कांपने लगी और दीवारों पर बनी परछाइयां अजीब तरह से फैलने लगी। आदित्य को साफ महसूस हुआ कि उसके पीछे की हवा बदल चुकी है। वहां अब ठंड थी, ऐसी ठंड जो सिर्फ मौसम से नहीं आती। उसकी गर्दन के पास हल्की सी गर्म सांस टकराई और उसकी रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा है, इतना पास कि वो चाह कर भी पलट नहीं पा रहा। उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, मत देखो। लेकिन दिल के किसी कोने में उठ रही जिज्ञासा डर से लड़ने लगी। अगर पीछे कुछ नहीं है तो ये मैसेज किसने भेजा? और अगर है तो क्या वो सच में उसकी ही परछाई है? आदित्य की आंखें भर आईं। उसका पूरा शरीर जकड़ चुका था। फोन की स्क्रीन अब भी जल रही थी, वही लाइन दोहराती हुई, पीछे मत देखना। और उसी पल उसने अपने कंधे पर किसी की ठंडी उंगलियों का हल्का सा दबाव महसूस किया। सुबह की हल्की धूप जब खिड़की से कमरे में दाखिल हुई तब आदित्य की आंख खुली। सिर भारी था, जैसे पूरी रात उसने एक पल भी चैन से सांस ना ली हो। कुछ सेकंड तक वो बस छत को घूरता रहा, ये समझने की कोशिश करता हुआ कि जो कुछ उसने रात में महसूस किया था वो सपना था या हकीकत। कमरे में सब कुछ सामान्य लग रहा था, वही बिस्तर, वही दीवारें, वही सन्नाटा, जो अब डरावना नहीं बल्कि थका हुआ सा था। तभी उसकी नज़र बिस्तर के पास एक चीज़ पर गई, उसका फ़ोन। वो वही रखा था, बिल्कुल उसी जगह जहां वो हमेशा रखता था। आदित्य ने धीरे धीरे फ़ोन उठाया, स्क्रीन ऑन की। ना कोई नई नोटिफिकेशन, ना कोई चेतावनी। एक पल को उसे लगा कि शायद उसने सब कुछ सोच लिया था। दिल को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन जैसे ही उसने कॉल हिस्ट्री खोली उसकी उंगलियां जम गईं। पूरी रात की कॉल्स, सिर्फ एक ही नंबर। कोई अननोन नंबर नहीं, कोई मिस्ड कॉल नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। वो नंबर सेव था, उसके अपने नाम से। उसकी अपनी फोटो स्क्रीन पर चमक रही थी। वही मुस्कान, वही चेहरा, लेकिन अब उसे वो मुस्कान अजीब लग रही थी, जैसे फोन की स्क्रीन से कोई उसे पहचान रहा हो। आदित्य की सांसें फिर से तेज होने लगी। अगर सारी कॉल्स उसके अपने नंबर से थीं,
तो जिसने उसे फोन किया था, जिसने कहा था फोन मत काटना, वो कौन था? उसके दिमाग में एक ही ख्याल गूंजने लगा, शायद वो कॉल बाहर से नहीं आई थी, शायद वो आवाज किसी और की नहीं थी, शायद वो रात उसने खुद से बात नहीं की थी, बल्कि उस चीज से जो अब उसके अंदर जाग चुकी थी। आदित्य ने धीरे से फोन नीचे रख दिया। कमरे में सब कुछ शांत था, लेकिन उसे पता था ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी वही नंबर कभी कभी आदित्य के फोन पर कॉल करता है। स्क्रीन जलती है, नाम वही होता है, नंबर वही, उसका अपना। हर बार फोन वाइब्रेट होता है, उसकी रूह तक कांप जाती है। फर्क बस इतना है कि अब आदित्य फोन उठाता नहीं। वो जानता है उस कॉल के उस पार कोई आम आवाज नहीं है। वो कॉल आज भी आती है, जैसे कोई याद दिला रहा हो कि वो कभी गया ही नहीं। आदित्य फोन को उल्टा रख देता है, आंखें बंद कर लेता है और खुद से वादा करता है, कुछ आवाजें सुनी नहीं जाती और कुछ कॉल्स को भी उठाई नहीं जाती। और ऐसी डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल।